नमस्कार साथियों, लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। बीए पाठ तृतीय हिंदी साहित्य इतिहास में अपन हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपन ने आधुनिक काल के बारे में जानकारी अपन ने प्राप्त की थी। आधुनिक काल में अपन ने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था और इनकी विशेषताएं भी अपन ने जानी थी। आज हम हिंदी साहित्य की जो गद्य की विधाएं है, क्योंकि अपने आधुनिक काल गद्य काल भी कहलाता है। जो अपना आधुनिक काल है इसे गद्य काल भी कहते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का द्वितीय स्वर्ण काल भी ये कहलाता है। तो हिंदी साहित्य इतिहास में गद्य की विभिन्न विधाएं हैं, जिनमें कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, ये सब हिंदी साहित्य गद्य की विधाएं हैं। आज हम हिंदी साहित्य गद्य की विधाओं में आत्मकथा और जीवनी के बारे में देखेंगे कि आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है, आत्मकथा क्या होती है, जीवनी क्या होती है। यानी आत्मकथा और जीवनी दोनों ही साहित्य की नवीन विधाएं हैं। ध्यान में रखना आपको, आत्मकथा और जीवनी दोनों ही साहित्य की नवीन विधाएं हैं। यानी ये साहित्य की विविध प्रकार की विधाएं दोनों ही व्यक्ति विशेष की जीवन की विविध घटनाओं, प्रसंगों के वर्णन पे आधारित है। अब मुख्य बात अपन जाने कि आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है। आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, यानी जो कोई भी व्यक्ति होता है वो स्वयं अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन की घटनाओं का जो वर्णन करता है वह आत्मकथा कहलाती है। जबकि जीवनी किसी दूसरे लेखक के द्वारा किसी महान व्यक्ति के जीवन चरित्र का जो वर्णन किया जाता है वह जीवनी कहलाती है। तो सामान्य अंतर कि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है और जीवनी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। तो आज हम आत्मकथा और जीवनी दोनों में मूलभूत अंतर जानेंगे। तो अपन देखते हैं आत्मकथा और जीवनी में अंतर। यानी आत्मकथा और जीवनी दोनों में अंतर। पहली चीज अपन देखें आत्मकथा।
आत्मकथा व्यक्ति के स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, इसे स्वयं व्यक्ति विशेष प्रस्तुत करता है। जीवनी किसी अन्य के द्वारा लिखी जाती है। जीवनी किसी अन्य लेखक के द्वारा यानी यह स्पष्ट हो गया होगा आपको कि आत्मकथा स्वयं के द्वारा, जीवनी किसी अन्य के द्वारा। दूसरा अंतर, आत्मकथा लेखक के जीवन की गहराइयों से जुड़ी होती है। आत्मकथा लेखक के जीवन की गहराई से जुड़ी होती है। यानी आत्मकथा जब लेखक स्वयं की लिखता है तो वो उसकी जीवन की गहराई, उनकी आलोचना सभी से वो जुड़ी हुई होती है। जबकि जीवनी में लेखक जीवन चरित्र से इतनी गहराई से नहीं जुड़ पाता, क्योंकि वो दूसरों के जीवन के ऊपर लिख रहा है। तो जीवनी में लेखक गहराई से नहीं जुड़ पाता है। यानी आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन की गहराइयों से जुड़ा हुआ होता है, जबकि जीवनी में लेखक इतनी गहराई से नहीं जुड़ पाता है। आत्मकथा अधिक विश्वसनीय होती है। तीसरा अंतर, आत्मकथा अधिक विश्वसनीय होती है। होनी है आत्मकथा विश्वसनीय। आत्मकथा में जो लेखक है स्वयं के जीवन की घटनाओं, सत्य पे आधारित घटनाओं का लेखा जोखा जो लिखता है, तो सीधी सी बात आत्मकथा अधिक विश्वसनीय होती है। जीवनी में विश्वसनीयता कभी कभी दिखाई देती है। जीवनी में विश्वसनीयता कभी कभी दिखाई देती है।
तीसरा महत्वपूर्ण अंतर अपने सामने, आत्मकथा अधिक विश्वसनीय होती है। जीवनी में विश्वसनीयता कभी कभी दिखाई देती है क्योंकि अन्य साधनों के माध्यम से उसके जीवनी की घटनाओं का जो कलेक्शन एकत्रित की जाती है तो वो कभी कभी। चौथा अंतर है, आत्मकथा को लेखक अपने जीवन के विस्तृत रूप में एवं सत्यता के साथ प्रस्तुत करता है। आत्मकथा को लेखक विस्तृत रूप से वह सत्यता के साथ प्रस्तुत करता है। यानी आत्मकथा को जो लेखक है विस्तृत रूप में सत्यता के साथ प्रस्तुत करता है। जीवनी में व्यक्ति विशेष से इतना जुड़ पाने के कारण सत्य का अंश छिपा रह जाता है। तो जीवनी में सत्य का अंश छिपा रहता है। चौथा अंतर अपने सम्मुख की आत्मकथा में लेखक बिल्कुल सत्यता के साथ प्रस्तुत करता है, जबकि जीवनी में व्यक्ति विशेष से इतना नहीं जुड़ा हो पाने के कारण सत्यता का अंश छिपा रह जाता है। ये छिपा इस प्रकार। पांचवा अंतर, आत्मकथा लेखक अपने जीवन काल में लिखता है। सीधी सी बात, लेखक स्वयं के द्वारा स्वयं की कथा लिखता है तो जब तक वो जीवित रहेगा तब तक ही तो वो आत्मकथा लिख पाएगा। तो आत्मकथा को लेखक अपने जीवन काल में ही लिखता है, किंतु जीवनी में ये आवश्यक नहीं है कि ये व्यक्ति विशेष के जीवन के पहले या बाद में कभी भी लिखी जा सकती है। तो जीवनी का पांचवा अंतर, जीवनी पहले या बाद में लिखी जा सकती है। पांचवा मूलभूत अंतर अपने सम्मुख कि आत्मकथा तो लेखक के अपने जीवन काल में ही लिखी जाती है, किंतु जीवनी किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन के पहले या उसके जीवन के बाद में कभी भी लिख सकते हैं। आत्मकथा के लिए सामग्री व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में विद्यमान रहती,
क्योंकि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जा रही है, तो सीधी सी बात वो जो आत्मकथा व्यक्ति लिख रहा है वो अपने स्वयं के जीवन के लिए कहीं और जगह से वो सामग्री लाने से रहा, क्योंकि उसके मस्तिष्क में ही जो भी घटना है वो सब स्वयं के मस्तिष्क से लिखता है। तो छठा अंतर आत्मकथा के लिए सामग्री व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में विद्यमान रहती है। अब आत्मकथा में तो जो भी सामग्री है व्यक्ति के मस्तिष्क में ही विद्यमान रहती है। जीवनी में विभिन्न स्रोतों के माध्यम से, शोध के माध्यम से या अन्य जो भी जानकारी है उसके माध्यम से, तो जीवनी में जो सामग्री होती है विभिन्न स्रोतों के माध्यम से होती है। जीवनी में लेखक विभिन्न स्रोतों के माध्यम से सामग्री प्रस्तुत करता। अब देखिए जो अपने सम्मुख छठा अंतर आया कि आत्मकथा में तो सामग्री व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में विद्यमान रहती, किंतु जीवनी में विभिन्न स्रोतों के माध्यम से सामग्री जुटाई जाती है। अगला अंतर अपन और देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अपन ने आत्मकथा और जीवनी में 6 अंतर के बारे में समझा। देखिए, आत्मकथा स्वयं के द्वारा, जीवनी किसी अन्य लेखक के द्वारा। पहला अंतर, दोनों की परिभाषा भी हो गई है। आत्मकथा किसे कहते हैं, मान लीजिए साहित्य की विभिन्न विधाओं में आ जाए छोटा क्वेश्चन, जो आपके पेपर के अंत में छोटे क्वेश्चन आते हैं 4-4 अंक के, वो जैसे 5 क्वेश्चन आगे और उसमें दिया जाता है 2 प्रश्न या 3 प्रश्न कीजिए, तो उन छोटे में भी आपके ये प्रश्न आते हैं, तो आप उनमें बिल्कुल अपनी सामग्री यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आत्मकथा स्वयं के द्वारा, आत्मकथा किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति स्वयं की जीवनी यानी स्वयं की घटना लिखता है, वो आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी गई। जीवनी किसी अन्य लेखक के द्वारा। आत्मकथा कथा लेखक के जीवन की गहराइयों से जुड़ी होती है, जीवनी में इतनी गहराइयाँ नहीं होती है। आत्मकथा अधिक विश्वसनीय होती है, जीवनी में विश्वसनीयता कभी कभी दिखाई देती है। आत्मकथा लेखक के विस्तृत रूप से व सत्यता के साथ प्रस्तुत होती है, जबकि जीवनी में सत्य का आंशिक तत्व छिपा रहता है। आत्मकथा लेखक के जीवन काल में लिखी जाती है, जबकि जीवनी लेखक के जीवन काल में पहले बाद में कभी भी लिख सकते हैं। आत्मकथा के लिए सामग्री व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में रहती है, जबकि जीवनी के लिए विभिन्न स्रोतों के माध्यम से सामग्री ली जाती है। तो अपने सम्मुख ये 6 अंतर। अगला अंतर और देखते हैं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अगला अंतर, आत्मगता आत्मनिष्ठ होती है जबकि जीवनी वस्तुनिष्ठ होती है। तो सातवां अंतर, आत्मकथा यानी आत्मगता आत्मनिष्ठ होती है जबकि जीवनी वस्तुनिष्ठ होती है। ध्यान रखना। सीधा सा कारण, आत्मगता आत्मनिष्ठ क्यों होती है? क्योंकि स्वयं की आत्मा की गहराइयों से जुड़ी हुई होने के कारण आत्मनिष्ठ। जबकि जीवनी वस्तुनिष्ठ क्यों होती है? जीवनी में विभिन्न साधनों, विभिन्न वस्तुओं के माध्यम से उसके जीवन चरित्र को ढूंढा जाता है। आठवां अंतर, आत्मकथा में लेखक जीवन के आंतरिक पहलू को बाहरी लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। तो अगला अंतर, आत्मकथा में लेखक जीवन के आंतरिक पहलू को बाहरी लोगों के सम्मुख सामने प्रस्तुत करता है। सीधी सी बात, आत्मकथा में जीवन के आंतरिक जो पक्ष होते हैं उसको बाहरी लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, जबकि जीवनी में इसका विपरीत, जीवनी में बाहरी से भीतर की ओर जाता है लेखक। तो जीवनी में लेखक बाहरी पक्ष से भीतर की ओर जाता है। क्योंकि जीवनी में बाहरी सामग्री को एकत्रित करके जीवनी में लिपिबद्ध किया जाता है, जबकि आत्मकथा में आंतरिकता से बाहर की ओर, जबकि जीवनी में बाहरी से अंतर की ओर। आत्मकथा अपने द्वारा लिखी गई गुण दोषों के साथ प्रस्तुत की गई रचना है। अगला अंतर, आत्मकथा अपने द्वारा यानी आत्मकथा में अपने द्वारा जो भी गुण हैं, दोष है, अच्छाई है, बुराई है, उनको प्रस्तुत किया जाता है।
यानी आत्मकथा में अपने द्वारा जो भी गुण हैं, जो भी दोष है, उनको प्रस्तुत किया जाता है, जबकि जीवनी तटस्थ भाव से कलात्मक रूप में लिखी जाती है। यानी जीवनी एकदम तटस्थ, एकदम सत्य असत्य हर एक पहलुओं को जांचने के बाद तटस्थ भाव से कलात्मक रूप से अगला अंतर, आत्मकथा लेखक स्वयं के जीवन को पूर्ण रूप से कवर नहीं कर पाता है। जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वही उसमें आते। तो अगला अंतर, आत्मकथा में लेखक अपने संपूर्ण जीवन को कवर नहीं कर पाता, केवल महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं। क्योंकि आत्मकथा में लेखक स्वयं के द्वारा अपने पूरे जीवन को कैसे कवर कर पाएगा, और जो महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो ही वो प्रस्तुत करता है, जबकि जीवनी पूर्ण रूप से लेखक का ब्यौरा प्रस्तुत कर सकती है। जीवनी में पूर्ण रूप से लेखक का ब्यौरा प्रस्तुत कर सकता है। तो अपने सम्मुख आत्मकथा और जीवनी में जो महत्वपूर्ण 10 अंतर अपने को देखने को मिले, ये 10 ही अंतर अपने सम्मुख आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी गई होती है, जबकि जीवनी अन्य लेखक के द्वारा। आत्मकथा जीवनी स्वयं से जुड़ी कथा है जो व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अपने 5 अंतर देखे, उसके बाद 6 अंतर देखे। आत्मकथा आत्मनिष्ठ होती है, जीवनी वस्तुनिष्ठ होती है। आत्मकथा लेखक में जीवन के आंतरिक पहलू को बाहरी अंदर से बाहर प्रस्तुत की जाती है, जबकि जीवनी बाहर से अंदर प्रस्तुत की जाती है। आत्मकथा अपने द्वारा गुण दोषों को प्रस्तुत किया जाता है, जबकि जीवनी में तटस्थ भाव से कोई अपना पराया नहीं है। कलात्मक रूप से लिखी जाने वाली कथा जीवनी है।
आत्मकथा में लेखक अपने संपूर्ण जीवन को कवर नहीं कर पाता है, क्योंकि स्वयं के द्वारा की जा रही है तो कैसे कर पाएगा, जबकि जीवनी में पूर्ण रूप से लेखक का ब्यौरा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आज अपन ने हिंदी साहित्य की विधाओं में आत्मकथा और जीवनी के बारे में जाना। धन्यवाद।